सुगरा की गौशाला बनी मौत का घर, प्रशासन बेखबर। गायों के आंसू बने खून, ठंड और भूख ने छीन ली जिंदगी। सूखे भूसे और ठंड में कांपती गायें, कौन है जिम्मेदार? कीचड़, गोबर और बदबू, सुगरा गौशाला का असली हाल। गायों की दुर्दशा पर ग्राम पंचायत खामोश, ग्रामीणों में आक्रोश। सरकारी दावे फेल, सुगरा गौशाला में सिसकती जिंदगी। भगवान भरोसे छोड़ी गई गायें, देखभाल का नामो निशान नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन के गौवंश संरक्षण के आदर्श दावे सुगरा ग्राम पंचायत की गौशाला में पहुंचकर उत्सव के रूप में बदल गए हैं। इस गौशाला महोत्सव में ठंड, भूख, गंदगी और कुपोषण ने मिलकर ऐसा रंग जमाया है कि गायें अपनी अंतिम सांसें भी नाच नाच कर गिन रही हैं। सुगरा गौशाला का प्रबंधन ऐसा है कि वहां कोई भी जिम्मेदार नहीं मिलता। गायों ने इसे स्वतंत्रता योजना मानकर खुद को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। गौशाला के चारों ओर सन्नाटा और बदबू का ऐसा संगम है कि कोई इंसान वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन हम आपको ग्राम पंचायत में संचालित गौशालाओं की वो हकीकत दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी सहम जाएंगे। आज बात करते हैं कुलपहाड़ तहसील की ग्राम पंचायत सुगरा की, जहां शासन द्वारा एक गौशाला संचालित की जा रही है। किसानों की फसल को बचाने के लिए अन्ना गायों की एक गौशाला बनाकर इसमें कई गौवंशों को रखा गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इन गौवंशों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। जब हमने गौशाला के अंदर जाकर देखा तो जो तस्वीरें सामने आई वह हैरान कर देने वाली हैं। इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में गौशाला के माध्यम से गायों को ठंड का मजा लो पैकेज दिया जा रहा है, जिसमें खुले आसमान के नीचे ओस और बर्फीली हवाओं के बीच रातें गुजारने की सुविधा दी गई है। गायें कांपते हुए ठंड को इस अनोखे अंदाज में जी रही हैं। जो गायें इसे सहन नहीं कर पाती, या तो वो अंतिम विश्राम में चली जाती हैं या फिर विशेष कमरे में गोबर के गद्दों पर रात काटने का इंतजार करती हैं। ये सारी गायें भगवान के भरोसे जी रही हैं। गौशाला प्रबंधन के नाम पर यहाँ कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। यदि था तो केवल सन्नाटा और खामोशी। गायों की लाचारी और खून की आंसू रोती गायों की यह दुर्लभ तस्वीरें जिसने देखी उसका दिल भी दहल गया। जी, क्या हालात है गौशाला के? यहाँ गौशाला के बहुत बेकार हाल है। मैं देख रहा हूँ, मतलब कि आप भी आए यहाँ पर। हम तो रोज आते हैं, मतलब रोज यहाँ 3-4 गाय मरती हैं यहाँ पर। आज तो जैसे 5 मरी हैं, मतलब कि आप भी आए, हम भी आए। कुत्ता भी खा रहे, कान में आंखें भी खा गए। खून की आंसू रो रही गौशाला। बताओ क्या करें हम? हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने सारी गौशाला के लिए अच्छा वित्त देते हैं, उन्हें सब बंद कर दिए। हमारे गांव के प्रधान सचिव सब खा रहे हैं। 20 लाख का घाटा उन्हें किया है, घोटाला किया है। आप बताओ सर, आपने भी देखा यहाँ पे कैसा हो रहा है। और सर, हमारे यहाँ का प्रधान बहुत ही बेकार है। वो ना किसी की सुनता है, ना उसको किसी से मतलब है, उसको अपने काम से मतलब है। आप खुद देख रहे हैं कि ना तो यहाँ पे कोई कर्मचारी है, ना कोई आए यहाँ देखे। और जितना पैसा आता है, अभी एक नया सचिव आया है तो वो भी 20 लाख का घोटाला करके चला गया यहाँ से। सर, पता ही नहीं कौन कितना खा रहा है। कम से कम इनको तो छोड़ दे, बाकी तो खाता रहे, कोई दिक्कत नहीं। सर को इसको तो छोड़ दे, कम से कम इनकी आत्मा से पूछो कितना कष्ट हो रहा है सर आज। अच्छा, क्या हालात हैं गौशाला के आपने? सर, आपने भी देखा है सर, बहुत बेकार है, महाबत्तर है सर यहाँ के हालात। कितनी गाय मरी पड़ी हैं? सर, कम से कम 5-6 गाय मरी डली हैं यहाँ पे। सर, आपने भी देखा है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सारी गायों के लिए पीने के पानी के लिए बनाई गई चिरही भी खाली नजर आई। पीने का पानी ढूंढने के लिए गायों को कीचड़ से भरी मिनी
एडवेंचर ट्रेल पार करनी पड़ती है। गौशाला का दावा है कि यह गायों के लिए एक फिटनेस प्रोग्राम है ताकि उनकी मांसपेशियां मजबूत हो सके। हालांकि पानी तक पहुंचने वाली गायें खाली चिरही देखकर अपना हाइड्रेशन प्लान खुद बना लेती हैं। हालांकि उस चिरही में भी इतना पानी नहीं था कि 50 गायें भी पानी पी सके, लेकिन हमने कुछ गायों को भूसा खाते जरूर देखा है, लेकिन यह भूसा भी पूरी तरह से सूखा था। सुगरा ग्राम की गौशाला में गायों को पौष्टिक आहार नहीं बल्कि सूखा भूसा दिया जा रहा है। यह भूसा इतना स्वादिष्ट है कि गायें इसे खाते खाते ही रो पड़ती हैं। गौशाला के प्रबंधन ने इसे इमोशनल फीडिंग का नाम दिया है। आटा, खली और पोषण जैसे महंगे तत्व गायों को आधुनिक खान पान से बचाने के लिए हटा दिए गए हैं, लेकिन भूख और दर्द से ये गायें सूखा भूसा खाने के लिए मजबूर हैं। गौशाला आए हैं, क्या हकीकत देखी है, क्या लगता है आपको, क्या दर्द महसूस हो रहा है आपको देखिए? हम तो कम से आपके साथ आज वक्त करता भी आए, हम और हमारे दोस्त भी आए और सब जी। आज हम देखिए बहुत बदतर है गौशाला, हालत इतनी बदतर है। देखिए 5 गाय मरी हैं, 4 गाय, 1 मरने वाली है और कुत्ते भी खाते हैं यहाँ पर, और स्थिति खराब है गौशाला की। अच्छा, आपको क्या लगता है इन गायों के लिए रख रखाव के लिए अगर बांध दिया है बाड़े में, तो इतनी ठंड में इनकी रख रखाव के लिए क्या क्या व्यवस्था आपकी तरफ से होनी चाहिए? अरे इनके लिए अच्छी और व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, और गुड़ नहीं मिल रहा है, गुड़ मिलना चाहिए, आटा मिलना चाहिए उनको, कन्नन वगैरह जो आते हैं जो कुछ नहीं सूखा भूसा डाल देते हैं। वो गंदगी, कितनी गंदगी है गौशाला में। सरकार जो है इनके लिए बहुत कुछ कर रही है, तो क्या सरकार तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन प्रधान उसमें मिलकर खा रहे हैं। गौशाला की दुर्गति तो हम आपको अब दिखाते हैं। जब हमने एक कमरे में जाकर देखा तो जो हालात कमरे के अंदर थे वह दिल दहला देने वाले थे। पूरा कमरा गोबर और लीद से भरा हुआ था और उस पर गायों के शव पड़े हुए थे। यह शव कब से पड़े हैं इसका अंदाजा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि गायों की आंखें और कान तक कीड़े खा गए। बदबू के बीच गाय अपनी जान बचाने के लिए उस कमरे पर भूसे की तरह भरी हुई थी, और जो खुले मैदान में बाहर रह जाती हैं, उनकी हालत ठंड के मारे खराब हो जाती है। गौशाला की स्थिति देखकर हर कोई दंग था। ग्रामीणों ने जो बताया उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या हालात थे? हम अब आप अंदर गए, क्या देखा हमने आपसे? अब वो तो भाई साहब ऐसा है कि आपने भी देखा है और हमने भी देखा है कि गायों की कैसी हालत है। यहाँ पर 2 गायों मरी पड़ी हुई हैं अभी जी। कम से कम 10 दिन की हालत से ये मरी हुई है पहले से, और प्रतिदिन कोई बाकी नहीं होगा कि 1 या 2 या 3 जानवर मरते ना हो, ऐसा है। और यहाँ पर गंदगी देख रहे हो आप अंदर, तो अगर गाय कहाँ से कैसे में बैठेंगी, तो यहाँ पर आप देखिए पीछे कहीं रात को अच्छी तरह से बैठने की गायों की व्यवस्था हो तो आप बताइए। अच्छा, गायों को ये हालात तो देखे ही हैं कि मरी पड़ी हैं गाय, लेकिन क्या लगता है कि गायों को जो मिलने वाला पौष्टिक आहार है, जैसे आटा है, गुड़ है या कना है या उसको चुनी है, ये सब मिलता होगा कि नहीं मिलता? ये भाई साहब जब से गौशाला बनी है तब से आज तक हम झूठी नहीं बोल रहे हैं, आप किसी भी गांव वाले से पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि सूखा भूसा के अलावा उनको कोई कन या कपला कुछ भी मिला हो तो उसकी बहुत बड़ी बात है। मतलब ये कड़ाके की ठंड है और इस ठंड में उन्हें अंदर घुसने तक की जगह नहीं है। बस आप जगह यही है, इतने में जितना है तो बस वो गंदगी पड़ी हुई, आप देख तो रहे हो चारों तरफ गाय कुत्ता खा रहे हैं उन्हें। गायों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भगवान भरोसे क्लिनिक खोला गया है। यहाँ गाय अपने जख्मों और बीमारियों का इलाज खुद ढूंढती हैं। घावों से खून बहने और कीड़े लगने की समस्या को प्राकृतिक चिकित्सा का हिस्सा बताया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में कभी भी पशु चिकित्सक नहीं आया, जिसकी वजह से रोज गाय मरती हैं। सुगरा ग्राम पंचायत ने इस गौशाला महोत्सव को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। उनका कहना है कि यह महोत्सव भ्रष्टाचार और लापरवाही के क्षेत्र में एक नया मानदंड स्थापित करता है। गौशाला की इस स्थिति ने प्रशासन और शासन के दावों को दफन कर दिया है। स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि क्या गायों की यह दुर्दशा किसी का ध्यान खींचेगी या यह गौशाला महोत्सव ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इसके बाद सुगरा ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार से जुड़ी बड़ी खबर जल्द ही हमारे साथ देखिए। यह
यह समाचार उन सभी जागरूक नागरिकों के लिए है जो चाहते हैं कि गौशालाएं केवल दिखावे तक सीमित न रहें, बल्कि वास्तव में गायों के लिए सुरक्षित और संरक्षित बने। यदि आपको यह समाचार समाज हित से जुड़ा और महत्वपूर्ण लगता है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि सरकार और संबंधित अधिकारियों तक यह मुद्दा पहुंचे और गौशालाओं में हो रहे भ्रष्टाचार और लापरवाही को समाप्त कर गायों को सुरक्षित भविष्य प्रदान किया जा सके। जय हिंद।